हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम ही रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड्स सभी टीचिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम के पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगे भी एग्जाम के लिए यूजफुल रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? ओके, तो अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं ए है जयशंकर प्रसाद, बी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी है महादेवी वर्मा, डी है सुमित्रा नंदन पंत। तो अतीत के चलचित्र के रचयिता जो है वो महादेवी वर्मा है। राइट आंसर ही सी हो जाएगा। छायावादी कवि जो है वो जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद को छायावादी कवि कहा जाता है। ओके, तो अतीत के चलचित्र के रचयिता जो है वो महादेवी वर्मा है। राइट आंसर ही सी। पल्लव के रचयिता कौन है? ए है सुमित्रा नंदन पंत, बी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी है जयशंकर प्रसाद, डी है महादेवी वर्मा। तो पल्लव के रचयिता जो है वो सुमित्रा नंदन पंत है। राइट आंसर ही ए हो जाएगा। चिंतामणि के रचयिता कौन है? ए है जयशंकर प्रसाद, बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी है रामचंद्र शुक्ल, डी है हरिऔध। तो चिंतामणि के रचयिता जो है फ्रेंड वो हैं रामचंद्र शुक्ल। ओके, रामचंद्र शुक्ल जो है वो चिंतामणि के रचयिता हैं। जनमेघ का नागयज्ञ किसकी कृति है? ए है सेठ गोविंद दास की, बी है जयशंकर प्रसाद की, सी है लक्ष्मी नारायण लाल की, डी है गोविंद वल्लभ पंत की। तो जनमेघ का नागयज्ञ जो है वो किसकी कृति है? तो वो है जनमेघ का नागयज्ञ जो है वो है जयशंकर प्रसाद का। ओके, राइट आंसर ही बी हो जाएगा। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? ए है अमीर खुसरो, बी है स्वयंभू, सी है सिद्ध सरप्पा, डी है कोई नहीं। तो हिंदी के प्रथम कवि जो है वो सिद्ध सरप्पा है। राइट आंसर ही सी हो जाएगा। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? ए हजारी प्रसाद को, बी है प्रेमचंद को, सी है जयशंकर प्रसाद को, डी है निराला को। तो कलम का सिपाही जो कहा जाता है फ्रेंड वो कहा जाता है प्रेमचंद जी को। ओके, प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा जाता है। राइट आंसर ही जो हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निराला की पहली रचना है। ए है नए पत्ते, बी है जूही की कली, सी है सांध्य काकली एंड डी है परिमल। तो निराला की पहली रचना जो है वो जूही की कली है। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। हिंदी के गद्य के प्रतिष्ठापक कौन है? ए है हरिवंश राय बच्चन, बी है रामधारी सिंह दिनकर एंड सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी एंड डी है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक जो है फ्रेंड वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी के संस्कृत के 4 अध्याय के दिनकर जो है वो रामधारी सिंह दिनकर है और मधुकलश मधुशाला ये हरिवंश राय बच्चन का है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को द्विवेदी युग में कहा जाता है, तो वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है। तो हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। राइट आंसर इज डी हो जाएगा। महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मिला था? तो ए है निहार, बी है निर्जा, सी है सांदगी एंड डी है यामा। तो महादेवी वर्मा को जो है वो यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। राइट आंसर इज डी। अंधा युग किसकी कृति है? ए है नरेंद्र शर्मा, बी है धर्मवीर भारती, सी है अस्क एंड डी है अरमुदी बोध। तो अंधा युग जो कृति है वो धर्मवीर भारती की। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? नेक्स्ट क्वेश्चन है गीत फरोश के रचयिता कौन है? ए है प्रसाद, बी है वीरेंद्र मिश्र, सी है कुंवर बेचैन, डी है भवानी प्रसाद मिश्र। तो गीत फरोश के रचयिता जो है भवानी प्रसाद मिश्र हैं। राइट आंसर इज डी। छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन है? ए है बिहारी, बी है पिंगल ऋषि, सी है केशवदास, डी है सूरदास। राइट आंसर इज बी हो जाएगा, पिंगल ऋषि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कृष्णार्जुन युद्ध किसकी गद्य रचना है? ए है माखनलाल चतुर्वेदी की, बी है महादेवी वर्मा, सी है श्रीधर पाठक एंड डी है केदारनाथ अग्रवाल। तो कृष्णा अर्जुन जो रचना है फ्रेंड वो माखनलाल चतुर्वेदी की है। राइट आंसर इज ए। युवा धारा किसकी रचना है? ए है प्रेमचंद, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है नागार्जुन एंड डी है अज्ञे। युवा धारा जो रचना है फ्रेंड वो नागार्जुन की है। राइट आंसर इज सी। एक जीवनी किसका उपन्यास है? ए है अज्ञे का, बी है नागार्जुन का, सी है घनानंद का, डी है रहदा का। तो एक जीवनी जो है फ्रेंड एक जीवनी किसका उपन्यास है? तो वो अज्ञे का। राइट आंसर इज ए। पूर्वा किसका उपन्यास है? ए है प्रेमचंद का, बी है अयोध्या सिंह का, सी है प्रसाद का एंड डी है अज्ञे का। तो पूर्वा जो है फ्रेंड वो अज्ञे का है। गीत पुंज के रचयिता कौन है? ए है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी है वीरेंद्र मिश्र एंड डी है कुंवर बेचैन एंड डी है भवानी प्रसाद मिश्र। तो गीत पुंज के रचयिता जो है फ्रेंड वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। राइट आंसर इज ए। वीड़ा किसकी रचना है? ए है मीराबाई की, बी है सुमित्रा नंदन पंत की, सी है महादेवी वर्मा की, डी है प्रेमचंद की। वीड़ा जो रचना है फ्रेंड वो सुमित्रा नंदन पंत की है। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आईने का आग का आईना किसकी रचना है? ए है माखनलाल चतुर्वेदी, बी है महादेवी वर्मा, सी है श्रीधर पाठक एंड डी है केदारनाथ अग्रवाल। तो आग का आईना जो है फ्रेंड वो केदारनाथ अग्रवाल का है। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झरना किसकी रचना है? झरना जो रचना है ए है प्रेमचंद, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है नागार्जुन एंड डी है अज्ञे। राइट आंसर इज बी हो जाएगा फ्रेंड, जयशंकर प्रसाद का रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवन के गान
इंसान किसका उपन्यास है? ए है अज्ञे का, बी है नागार्जुन का, सी है घनानंद का, डी है रहरा का। जीवन के गान जो उपन्यास है फ्रेंड वो नागार्जुन का है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधु कलश किसका उपन्यास है? ए अज्ञे का, बी है नागार्जुन का, सी है घनानंद का, डी है हरिवंश राय बच्चन का। तो मधु कलश जो रचना है फ्रेंड उपन्यास है वो हरिवंश राय बच्चन का। राइट आंसर इज डी। कनुप्रिया किसकी कृति है? तो ए नरेंद्र शर्मा की, बी है धर्मवीर भारती की, सी अस्क की, एंड डी है फ्रेंड मुक्ति बोध की। तो कनुप्रिया जो कृति है फ्रेंड वो धर्मवीर भारती की है। राइट आंसर इज बी। बाबू के रचयिता कौन है? ए है दिनकर, बी है वीरेंद्र मिश्र, सी है कुंवर बेचैन, डी है भवानी प्रसाद मिश्र। राइट आंसर इज ए हो जाएगा फ्रेंड, रामधारी सिंह दिनकर है। नगर शोभा किसकी रचना है? ए है माखनलाल चतुर्वेदी की, बी है महादेवी वर्मा, सी है श्रीधर पाठक, डी है रहीम। राइट आंसर इज डी हो जाएगा, रहीम की है। हरिश्चंद्र के रचनाकार हैं? ए है अज्ञे, बी है रत्नाकर, सी है घनानंद, डी है रहरा। राइट आंसर इज बी हो जाएगा, रत्नाकर है। सागर मुद्रा किसका उपन्यास है? ए है निराला का, बी है नागार्जुन का, सी है घनानंद का, डी है अज्ञे का। सागर मुद्रा जो उपन्यास है फ्रेंड वो अज्ञे का है। राइट आंसर इज डी। रश्मि किसकी रचना है? ए है मीराबाई, बी है सुमित्रानंदन पंत, सी है महादेवी वर्मा, डी है प्रेमचंद। रश्मि जो रचना है फ्रेंड वो महादेवी वर्मा की रचना है। राइट आंसर इज सी। रंगभूमि के रचनाकार कौन है? ए है अज्ञे, बी है प्रेमचंद, सी है घनानंद, डी है रहरा। राइट आंसर इज बी हो जाएगा, प्रेमचंद है। रंगभूमि के रचनाकार जो है फ्रेंड वो प्रेमचंद जी हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बीजक किसकी रचना है? ए है निराला की, बी है नागार्जुन की, सी है घनानंद की, डी है कबीर की। बीजक जो रचना है फ्रेंड वो कबीरदास जी की है। राइट आंसर इज डी हो जाएगा। गोधूम शब्द का उद्भव जो हुआ है? ए है गेहूं से, बी है गाय से, सी है गोबर से, डी है गोधन से। राइट आंसर इज ए हो जाएगा, गेहूं से हुआ है। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ए है निस प्लस कपट, बी है निस प्लस कपट, सी है नी प्लस कपट, एंड डी है निस प्लस कपट। राइट आंसर इज बी हो जाएगा, नी प्लस कपट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? ए है अनुग्रहित, बी है अनुग्रहित, सी है अनुग्रहित, एंड डी है अनुग्रहित। राइट आंसर इज बी हो जाएगा, अनुग्रहित है। श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ए है दंत, बी है मूर्धा, सी है दंतालु, डी है तालु। राइट आंसर इज डी हो जाएगा फ्रेंड, तालु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? ए है अत, बी है अ, सी है अति, एंड डी है अति। राइट आंसर इज सी हो जाएगा, अति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उपत्यका का अर्थ क्या है? ए है सूर्य जिस पृथ्वी के पीछे से निकलता है, बी है प्राणियों के पेट का एक अंग, सी है पर्वत का शिखर, डी है पर्वत के पास की भूमि। तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, पर्वत के पास की भूमि। अंग का उच्चारण स्थान क्या है? अंग का उच्चारण स्थान जो है वो नासिक है। ओके, अंग का उच्चारण स्थान जो है फ्रेंड वो नासिक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? ए परिणाम बोधक विशेषण है, बी है गुणवाचक विशेषण है, सी है संख्यावाचक विशेषण है, डी है सार्वनामिक विशेषण है। तो 4 गज मलमल में जो विशेषण है फ्रेंड वो परिणाम बोधक विशेषण है। राइट आंसर इज ए। शीश का तत्सम रूप क्या होगा? ए है शीशा, बी है सिरा, सी है शीर्ष, डी है शीर्षक। राइट आंसर इज सी है शीर्ष होगा। ओके, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? ए है कर्मधारय समास, बी है द्विगु समास, सी है द्वंद्व समास, डी है अव्ययी भाव समास। तो करेक्ट आंसर इज बी हो जाएगा फ्रेंड, द्विगु समास से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख की किरकिरी होना का अर्थ क्या होता है? ए अप्रिय लगना, बी है धोखा देना, सी है कष्टदायक होना, डी है बहुत प्रिय होना। राइट आंसर इज सी हो जाएगा, कष्टदायक होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है? ए आशु भाषण, बी है शुद्धवर्तनी, सी है सुलेख, एंड डी है श्रुतलेख। राइट आंसर इज ए हो जाएगा, आशु भाषण है। हिंदी भाषा में कितनी बोली है? ए है 15, बी है 18, सी है 25, डी है 22। राइट आंसर बी हो जाएगा, 18 बोली है। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग में है? ए है कल्पना यानोदय, बी है सरस्वती माधुरी, सी है नवनीत कादम्बरी, एंड डी है कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप। राइट आंसर ए हो जाएगा, कल्पना यानोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या था? ए है इसमें लीलाधर जगुड़ी, सी है बी है विश्वनाथ प्रसाद द्विवेदी तिवारी, एंड सी है अखिलेश, एंड डी हरे प्रकाश उपाध्याय। तो तद्भव पत्रिका के संपादक जो है फ्रेंड वो अखिलेश है। राइट आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिए सियारिया। पंक्ति किसकी है? ए है विद्यापति, बी है जगनीक, सी है नरपति लाल, डी है चंद्रवरदाई। राइट आंसर इज हो जाएगा जगनीक का है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स की निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो ए है इसमें मॉरिशस, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है दक्षिण अमेरिका, डी है पाकिस्तान। राइट आंसर इज ए, मॉरिशस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरसागर किस भाषा की रचना है? ए अवधी, बी है बुंदेली, सी है ब्रज, एंड डी है छत्तीसगढ़ी। राइट आंसर इज सी हो जाएगा, ब्रज भाषा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरों का कैसा हो बसंत
कविता किसने लिखी है? ए है सुभद्रा कुमारी चौहान, बी है माखनलाल चतुर्वेदी, सी है रामधारी सिंह दिनकर, डी है सुभद्रा कुमारी चौहान। राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा फ्रेंड्स, सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा है कहलाती है? ए है मानक भाषा, बी है साहित्यिक भाषा, डी है प्रांजल भाषा, एंड डी है व्याकरणिक भाषा। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा, मानक भाषा कहलाती है। ओके, करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? ए है विसर्ग संधि, बी है दीर्घ संधि, सी है व्यंजन संधि, डी है स्वर्ग संधि। राइट आंसर डी हो जाएगा, स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्मति का सही संधि विच्छेद क्या है? सत्य प्लस मति, बी है सम प्लस मति, सी है सद प्लस मति, डी है सन प्लस मति। राइट आंसर इज ए हो जाएगा, सत्य प्लस मति। नेक्स्ट क्वेश्चन, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है? ई है इत प्लस यदि, बी है इति प्लस आदि, सी है इति प्लस यदि, एंड डी है कोई नहीं। राइट आंसर इज बी, इति प्लस आदि है। निम्न में से कौन सा शब्द विधि संधि का उदाहरण है? नहीं है। ए है सदैव, परमोद, जलौर, गुरुप्रदेश। राइट आंसर डी हो जाएगा, गुरुप्रदेश। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? ए है वह कहाँ रहते हैं, बी है मैं उदयपुर पहुँच गया, सी है माली, सी है फ्रेंड इसमें माली ने पके पके आम तोड़े हैं, डी है तुम अभी चले आओ। तो राइट आंसर इज थर्ड, माली ने पके पके आम तोड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्ता को पड़े उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पेड़ार्थक क्रिया, अकर्मक क्रिया। राइट आंसर इज डी, अकर्मक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भाववाचक संज्ञा शब्दों से बनाए गए क्रिया पदों का सही विकल्प क्या है? ए है लिखावट लिखना, बी है पहचान पहचानना, सी है हंसी हंसेगा, एंड डी है जीवन जीना। ओके, तो निम्नलिखित भाववाचक संज्ञा शब्दों से बनाए गए क्रिया पदों का सही विकल्प जो है फ्रेंड वो जीवन जिया है। राइट आंसर इज डी। किस क्रम में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो सकर्मक क्रिया जो नहीं है, ए है सोहन ने रोटी खाई, बी है रणधीर बहुत देर से टहल रहा है, एंड सी है महेंद्र ने पाठ पढ़ा, एंड डी है उसने कृष्ण को बुलाया। राइट आंसर इज डी, उसने कृष्ण को बुलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रम में संरचना की दृष्टि से क्रिया का भेद नहीं है? ए है नाम धातु क्रिया, बी है प्रेरणार्थक क्रिया, सी है संयुक्त क्रिया, डी है सकर्मक क्रिया। राइट आंसर इज डी, सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? ए है अपभ्रंश से, बी है लौकिक संस्कृत से, सी है पाली संस्कृत से, डी है वैदिक संस्कृत। राइट आंसर इज ए, अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? ए है मैं, बी है वह, सी है कोई, एंड डी है तेरा। राइट आंसर इज डी हो जाएगा, तेरा है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिंदी खड़ी बोली, हिंदी खड़ी बोली किस जिला में बोली जाती है? ए है रामपुर, बी है देहरादून, सी है मेरठ, डी है सभी। तो हिंदी खड़ी बोली जो बोली जाती है वो सभी जिलों में बोली जाती है। इसमें रामपुर, देहरादून, मेरठ तीनों में बोली जाती है। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ए है सौराष्ट्री, बी है ब्राह्मी, सी है गुरुमुखी, डी है देवनागरी। राइट आंसर इज डी, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द कालवाचक अव्यय है? ए है अब से ऐसी बात नहीं होगी, बी है वह कहाँ जाएगा, सी है सोहन इधर गया, एंड डी है वह पेड़ के नीचे है। राइट आंसर इज ए, अब से ऐसी बात नहीं होगी। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ए है राजभाषा, बी है राष्ट्रभाषा, सी है विभाषा, डी है तकनीकी भाषा। राइट आंसर इज ए, राजभाषा के वर्ग में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द परिणाम बोधक विशेषण है? ए है शेर भर दूध, बी है 4 गज, सी है सब धन, डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ए, शेर भर दूध जो परिणाम बोधक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण जो होता है ए अ और आ, बी है क और ग, एंड सी है थ द, एंड डी है फॉर। अल्प प्राण व्यंजन जो होता है हर वर्ग का जो पहला और तीसरा हो, जैसे कंठ वर्ग है, क वर्ग है, च वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है। तो च वर्ग जो होता है वो कंठ होता है, त वर्ग तालु होता है, ओके, प वर्ग ओष्ठ होता है। तो हर वर्ग का जो पहला और तीसरा, हर वर्ग का पहला और तीसरा जो वर्ग होता है वो उसे हम अल्प प्राण वर्ग कहते हैं। ओके, जैसे हर वर्ग का पहला जो होता है क होता है, ओके, क वर्ग पहला हो गया और तीसरा ख के बाद ग आ गया, ओके, तो वो तीसरा वर्ग होता है। तो हर वर्ग का क ख ग घ अंग, ओके, 5 वर्ग होते हैं, क ख ग घ अंग 5 वर्ग होते हैं। 5 में से जो अगर जो पहला वर्ग जो होता है क होता है, ओके, और ख छोड़ के ग, तीसरा वर्ग ग होता है। तो हर वर्ग का पहला और तीसरा वर्ग जो होता है वो होता है अल्प प्राण व्यंजन। राइट आंसर इज बी हो जाएगा, क और ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ए हिंदी, बी है संस्कृत, सी है तमिल, डी है उर्दू। तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है फ्रेंड वो हिंदी है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ ध्वनि जो होती है फ्रेंड, ए है क और ख,
बी है य और र, सी है च ज एंड डी है ट र। राइट आंसर डी ट र होता है। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? ए है मलयज, सी है जलयज, सी है पंकज, डी है वैभव। तो रूढ़ शब्द जो होता है फ्रेंड वो वैभव है। राइट आंसर ही डी हो जाएगा। ओके, राइट आंसर ही डी हो जाएगा, जो वैभव होता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस वर्ग में अकर्मक क्रिया नहीं है? ओके, वह कहाँ, ये हो गया है, ये हो गया फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सुंदरलाल पद में कौन सा समास है? ए है बहुब्रीहि समास, बी है द्विगु समास, सी है कर्मधारय समास एंड डी है द्वंद्व समास। तो सुंदरलाल पद में जो समास है फ्रेंड वो कर्मधारय समास है। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। द्विगु समास जो होता है जिसमें संख्या होती है। ओके, जैसे नौ ग्रह हुआ तो 9 आ गया, तो ये क्या है? द्विगु समास है। गजान और ये त्रिनेत्र हो गया, त्रि आ गया, तो ये क्या है? ये द्विगु समास है। ओके, द्विगु समास जो होता है फ्रेंड जिसमें हम संख्या का बोध करते हैं उसे हम द्विगु समास कहते हैं। उसका वो ट्रिक है द्विगु समास का। तो सुंदरलाल पद में जो समास है वो कर्मधारय समास है। राइट आंसर इज सी। सी विभक्ति किस में आती है? कर्ता। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, ओके, तो करण से, करण किस में दिया है? और अपादान से अलग के लिए। तो और तो अगर करण नहीं दिया है फ्रेंड तो अपादान हो जाएगा। ओके, तो से विभक्ति जो आती है, ए अधिकरण कारक की, बी अपादान कारक की, सी है कर्म कारक की एंड डी है किसी की भी नहीं। तो से विभक्ति जो आती है फ्रेंड वो अपादान कारक की आती है। राइट आंसर इज बी। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों के भेद होते हैं। ए है अविकारी, बी है तद्भव, सी है विकारी, डी है तत्सम। राइट आंसर इज सी हो जाएगा फ्रेंड, विकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कौन सा है? ए है तंबाकू, बी है सलाई, सी है खप्पर एंड डी है गोबर। तो विदेशी शब्द जो होता है फ्रेंड वो तंबाकू है। राइट आंसर इज ए। चरण कमल पद में समास कौन सा है? चरण कमल में जो समास होता है वो कर्मधारय समास होता है। ओके, राइट आंसर जी इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें एक शब्द तद्भव है। ए हल्दी, बी है क्षीर, सी है तीर्थ, डी है चंचू। राइट आंसर इज ए हो जाएगा फ्रेंड, हल्दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ए है अपूर्ण विराम, बी है लोप सूचक, सी है समानता सूचक, डी है योजक चिन्ह। तो दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में जो विराम चिन्ह का प्रयोग होता है फ्रेंड वो योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। राइट आंसर इज डी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? तो हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी जो है फ्रेंड, ए है आकाशदीप, बी है प्रेम सागर, सी है इंदुमती, डी है रानी की कहानी। तो हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी इंदुमती है। ओके, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या का संधि विच्छेद क्या होता है? तो सन प्लस क्या होता है। राइट आंसर इज ए। स्वरों का उच्चारण स्थान क्या होता है? स्वरों का उच्चारण जो होता है फ्रेंड ए होता है व्यंजन की सहायता से होता है, बी है अनुस्वार की सहायता से होता है, सी है अनुनासिक की सहायता से होता है, डी बिना किसी की सहायता से होता है। तो स्वरों का जो उच्चारण होता है फ्रेंड वो बिना किसी की सहायता से होता है। ओके, स्वर जो होते हैं वो 11 होते हैं। ओके, और व्यंजन जो होते हैं वो 33 होते हैं। कुल मिला के जो होता है वो 56 होता है। ओके, क्योंकि उसमें जो आते हैं उसमें उष्ण व्यंजन भी आ जाते हैं, अंतस व्यंजन भी आ जाते हैं। टोटल मिला के हम 56 होते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य क्या है? ए है मुखमाटी महाकाव्य, बी है पृथ्वीराज रासो, सी है एकांतवासी योगी एंड डी है कोई नहीं। तो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य जो है फ्रेंड वो पृथ्वीराज रासो है। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। काली मिर्च पद में कौन सा समास है? ए है बहुब्रीहि समास, बी है कर्मधारय समास, सी है द्विगु समास, डी है द्वंद्व समास। तो काली मिर्च में जो समास है फ्रेंड वो द्विगु समास होता है। ओके, राइट आंसर सॉरी, काली मिर्च में जो समास है फ्रेंड वो कर्मधारय समास होता है। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के जो होते हैं फ्रेंड वो 3 भेद होते हैं। ओके, राइट आंसर ही जो होगा वो सी हो जाएगा। 3 भेद कौन कौन से होते हैं? रूढ़, योग रूढ़, यौगिक शब्द। ओके, ये 3 होते हैं। राइट आंसर इज सी हो जाएगा। हिंदी शब्द है क्या है? ए उर्दू भाषा का है, बी है अरबी भाषा का, फारसी भाषा का, अवधी भाषा का। तो हिंदी शब्द जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। राइट आंसर इज सी हो जाएगा। वर्णों के निर्मित स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि क्या कहलाती है? तो ए वर्ण कहलाती है, बी है शब्द, सी है विचार एंड डी है वर्तनी। तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा फ्रेंड्स, शब्द कहलाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाए गए शब्द क्या कहलाते हैं? ए है देशज शब्द, बी है संकर शब्द एंड सी है संकर एंड डी है विदेशी। 2 शब्द जो भिन्न भाषा होती है उसको हम जब मिलाते हैं तो संकर शब्द होता है। ओके, संकर शब्द जो होता है वो 2 शब्दों को मिलाकर जो बनाए गए शब्द होता है उसे हम संकर शब्द कहते हैं। राइट आंसर इज सी हो जाएगा।
आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नी उपसर्ग से बना निम्न में से कौन सा है। नी उपसर्ग जो होता है, उपसर्ग जो होता है फ्रेंड वो किसी भी शब्द के पहले यूज होता है। ओके, किसी भी शब्द के अगर हम पहले उसे लगाएंगे तो वो जो होता है वो उपसर्ग होता है। ओके, जैसे वारण है तो निवारण हो जाएगा। ओके, तो इसमें क्या है, नी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है, तो वो निवारण हो जाएगा। राइट आंसर इज सी हो जाएगा। स्वरों तथा व्यंजन के बीच का उच्चारण क्या होता है। ए है सरल व्यंजन, बी अंतस व्यंजन, सी है संयुक्त व्यंजन एंड डी उष्ण व्यंजन। तो स्वर तथा व्यंजन के बीच का उच्चारण स्थान जो होता है फ्रेंड अंतस व्यंजन होता है। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा, अंतस व्यंजन। और उष्ण व्यंजन जो होता है य, र, ल, ह, व, यह जो होता है ये उष्ण व्यंजन होता है। तो राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन वर्णों के उच्चारण में हवा स्वर, हवा जो होती है यांत्रियों के बिना टकराव के बाहर आती है। जो किन वर्णों के उच्चारण में हवा स्वर यांत्रियों के बिना टकराव के बाहर आती है, तो अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन जो होता है उसमें जो होता है जब आप उच्चारण करते हैं तो वो हवा जो होता है उसमें बिना स्वर यांत्रियों के बाहर जो है वो बिना टकरा कर निकलती है, तो वो अघोष व्यंजन में निकलती है। राइट आंसर इज बी। हमदर्दी, हमराह व हम उम्र शब्दों में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। ए हाम, बी है हा, सी है हमदर्द एंड डी है हम। राइट आंसर इज डी हो जाएगा फ्रेंड, हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं से अधिक समय लगे वे क्या कहलाते हैं। दो मात्रा से जब अधिक समय लगे तो ए है दीर्घ स्वर, बी है प्लुत स्वर, सी है ह्रस्व स्वर, डी अनुनासिक स्वर। राइट आंसर इज बी हो जाएगा फ्रेंड, प्लुत स्वर कहलाते हैं। ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है। ए है ओष्ठ है, बी है कंठोष्ठ है, सी है तालव्य है, डी है दंतोदय। ओ आप जब बोलते हैं तो कंठ का भी यूज होता है और ओष्ठ का भी यूज होता है। ओके, आपके कंठ का भी यूज हो रहा है और लिप्स का भी यूज हो रहा है। ओ बोले तो आपके लिप्स का भी यूज हो रहा है एंड कंठ का भी यूज हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंठोष्ठ कहते हैं। ओके, औ लिप्स का भी यूज होता है, कंठ का भी यूज हो रहा है, तो उसमें जो ओ और औ का उच्चारण स्थान जो होता है वो कंठोष्ठ होता है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है। ए और ए का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ और तालव्य है। मतलब आप ए बोल रहे हैं तो कंठ का भी यूज हो रहा है और तालु का भी यूज हो रहा है। ओके, तो और ए बोलेंगे तो कंठ का यूज होगा और तालु का यूज होगा, तो उच्चारण स्थान जो है वो कंठ और तालव्य। राइट आंसर इज सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तद्भव शब्द का चयन करना है। इसमें ए है चुड़, बी है चैत, सी है चंद एंड डी है चंचू। राइट आंसर इज बी हो जाएगा फ्रेंड, चैत है। ओके, आगे देखेंगे निम्न में से जिस विकल्प में विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ हो उसका चयन करना है। ए है इसमें पापी हट जा मेरे सामने से, बी है पापी हट जा मेरे सामने से, सी भी यही वर्ड है पापी हट जा मेरे सामने से, डी भी यही वर्ड है। बट इसमें जो हुआ है इसमें कॉमा का यूज हुआ है। ओके, लेकिन क्या पूछा है, जिस सब विकल्प में विराम चिन्ह का जो यूज होता है फ्रेंड वो पापी के बाद जो ये वर्ड होता है ना ये विराम चिन्ह का होता है, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, इसको हम इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, तो इसका यूज हुआ है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के जो होते हैं फ्रेंड वो 8 भेद होते हैं। ओके, कर्ता ने कर्म को करण से करण संप्रदान अपादान अधिकरण। ओके, कुल मिला के कारक के 8 भेद होते हैं। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलकत खान घुटरनी आवत मन में कनक नंद के आंगन बिन पकड़े धावत। निम्न में से कौन सा रस है। तो रस जो होते हैं फ्रेंड वो होते हैं 8 प्रकार के रस होते हैं। ओके, और ऋषि मुनि के अकॉर्डिंग 11 होते हैं, 11 रस माने गए हैं। भक्ति रस का स्थायी भाव जो होता है वो क्या है। भक्ति रस का स्थायी भाव भक्ति होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव जो होता है वो रौद्र होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। वात्सल रस का जो होता है उसमें प्यार होता है, वात्सल। ओके, और शांत रस का स्थायी भाव जो होता है निर्वेद होता है। ओके, तो वात्सल रस का स्थायी भाव जो है फ्रेंड वो वात्सल रस का स्थायी भाव क्या है, तो वो है किलकत खान घुटरनी आवत मन में कनक नंद के आंगन बिम पकड़े धावत। ओके, तो राइट आंसर इस सी हो जाएगा, इसमें वात्सल रस का यूज हुआ है। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है। भक्ति रस का स्थायी भाव जो होता है रति होता है। जब रति नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव के प्रयोग से उत्पन्न होता है तो भक्ति रस की उत्पत्ति होती है। जब निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और वैचारी भाव के संयोग से उत्पन्न होता है तो शांत रस की उत्पत्ति होती है। ओके, तो भक्ति रस का स्थायी भाव जो है ए है विश्वास, बी है ईश्वर विषयक रति, सी है समर्पण एंड डी है आस्था। राइट आंसर इज बी हो जाएगा, ईश्वर विषयक रति है। ओके, में और पर विभक्तियां किस में आती हैं। ए है संबंध कारक में, बी है अपादान कारक में, सी अकरण कारक में, डी अधिकरण कारक में। तो में और पर विभक्ति जो आती है वो अधिकरण कारक की होती है। ओके, में पे पर जो होता है ये अधिकरण कारक का होता है। ओके, राइट आंसर ये डी हो जाएगा।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है दंत धावन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, दंत धावन का तद्भव शब्द क्या है? दंत धावन का जो ए है टंग क्लीनर, बी है ब्रश, सी है दांतोष एंड डी है दंत। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें वो हो जाएगा दंत। ओके, दंत है। थैंक यू फ्रेंड्स।